नमस्कार, दिस इज़ एस के सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निवेश खिड़की को। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आप शेयर मार्केट से डरते हैं, आप शेयर मार्केट की पेचीदगियों को नहीं समझते और ना ही समझना चाह रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूँगा कि म्यूचुअल फंड आखिर क्या विकल्प है इन्वेस्टमेंट का। अगर आपके पास पैसा पड़ा है जिसको आप आरडी या एफडी के माध्यम से आप बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस पे आपको 6 से 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप एक थोड़ा सा रिस्क लेकर उसको म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं और आप 10 से लेकर 20% तक के रिटर्न को आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। आपके मन में ये सवाल पैदा होता होगा कि सर दिस इज़ पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है? तो मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसको एक लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रखें, यानी कम से कम 8 से 10 साल का तो एक टाइम पीरियड रखें ही। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड खरीद कर 2 या 3 साल में ही उसको दोगुना कर लेंगे, तो आप गलत हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड एक जुआ है जो शेयर मार्केट की तरह इसमें भी पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, फिर भी आप गलत हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड रातों रात आपको अमीर बना देता है, तब भी आप गलत हैं। तो अगर आप सब जगह गलत हैं, तो आप सही क्या हैं? जी, अगर आप ये सोच रहे हैं और आपने अपने अनुभव किस बात का, अगर आपने पहले कभी निवेश किया हो या आपके किसी जानकार ने एक लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया हो या आपने इस पे कोई रिसर्च की हो, तो आपको इस बात का पूरा अंदाज़ा लगेगा कि अगर आपने बेकार से बेकार म्यूचुअल फंड भी खरीद लिया और उसको आपने 8 से 10 साल इन्वेस्ट कर लिया, तो कम से कम 10% का रिटर्न तो आपको आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बेहतर म्यूचुअल फंड को चूज़ कर लिया, तो वो आपका रिटर्न 15 से 20% भी हो सकता है। आज मैं इस बारे में बात आपसे नहीं करूंगा कि म्यूचुअल फंड के नुकसान क्या हैं, क्योंकि जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के नुकसान भी होते हैं। नुकसान का जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नुकसान वाला वीडियो भी आपको जो है कि इसमें मिल जाए। आज हम इस वीडियो में सिर्फ फ़ायदे की बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में आप निवेश करके आप 10 से लेकर 20% तक की आप जो है कि इन्वेस्टमेंट आप जो है कि रिटर्न आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बेसिक चीज़ बता दूं। अगर आप इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते या आप एक बिगनर इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड के, तो एक बात आप बेसिक बातों को समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप एक एक्सपर्ट क्या है, एक एएमसी कंपनी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो लोगों का एक पूल बनाती है, लोगों के पैसे का एक पूल बनाती है। एक कोई म्यूचुअल फंड वो लॉन्च करती है जिसमें मेरे, आप जैसे और हमारे जैसे बहुत सारे लोग उसमें पैसा डालते हैं। उस पैसे को एक फंड मैनेजर होता है जो उस कंपनी का एम्प्लॉय होता है, जो हमारे बिहाफ पे उस पैसे को जो है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। मैं आपको ये बता दूं कि ये फ़ंड मैनेजर बहुत ही हाई क्वालिफाइड होता है। इसको देश दुनिया के शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज होता है, जिसके बदले वो अपनी एक फ़ीस लेता है। वो आपकी फ़ीस 1 से 2% हो सकती है, और हमारे बिहाफ पे वो शेयर मार्केट में निवेश करता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे निवेश करते हैं तो आपको कोई शेयर नहीं मिलता, बल्कि आपको एनएवी मिलती है, नेट एसेट्स वैल्यू। ये एनएवी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे ही आपका पैसा भी जो है कि बढ़ता जाता है। ये जो म्यूचुअल फंड है वो आपको अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। अगर आपने कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया, तो आपका पैसा टॉप की कंपनियों में, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, उसमें आपका पैसा निवेश किया जाता है। इसमें आपका रिस्क बहुत ही कम होता है। अगर आपने मिड कैप फंड आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आपका पैसा मीडियम
जो है कि कंपनीज़ में निवेश करती हैं। इन कंपनियों के में निवेश में आपका जो पैसा है वो लार्ज कैप से ज़्यादा ग्रोथ करने की संभावना होती है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। उसके बाद आपका आ जाता है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड अगर आप चूज़ करते हैं तो इसमें आपकी छोटी कंपनियों में आपका पैसा निवेश कर होता है। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें रिटर्न ज़्यादा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें छोटी कंपनियों के ग्रो करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी आप ले सकते हैं, जिसमें आप बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो म्यूचुअल फंड बॉन्ड से रिलेटेड है, जो एडवेंचर से जो है कि रिलेटेड है, जो है कि इस तरह के चीज़ों में निवेश करता है, गोल्ड में निवेश करता है। इस तरह के म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें आपके पैसे के साथ जो रिस्क है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, और आप इसके माध्यम से भी रिटर्न ले सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर आप जो है कि टैक्स बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, तो आपके पास ELSS भी म्यूचुअल फंड आपके लिए अवेलेबल होता है, जिसका एक लॉकिंग पीरियड लगभग 3 इयर्स का जो है कि होता है, और उसमें आप टैक्स बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। यह स्मॉल मिडिल कैप दोनों फंड से जो है कि ये रिलेटेड होता है। तो ये हो गया आपका म्यूचुअल फंड। मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड से बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल निर्भीक होकर जानकारी लेकर आप म्यूचुअल फंड में आप जो है कि निवेश कीजिए। बेहतर होगा कि आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आप संपर्क कीजिए कि आपको किस तरह का म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, और उसके साथ आप निवेश कीजिए। आप खुद स्टडी कीजिए, इस चीज़ के बारे में समझिए, और आप अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए। तो आज म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और म्यूचुअल फ़ंड लाएंगे। हम जानेंगे कि क्या सारे म्यूचुअल फ़ंड सही होते हैं, क्या सारे म्यूचुअल फ़ंड में रिटर्न अच्छा आता है, क्या म्यूचुअल फ़ंड में लॉस भी हो सकता है, म्यूचुअल फ़ंड की जो बारीकियां हैं वो क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियो में जो है कि वो जानने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे इस चैनल को अगर आपने देखा है और आपको अगर कुछ जानकारी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इसको फॉलो कर लीजिए। इस चैनल को जो है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।